हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, सच्ची सुख और शांति कैसे प्राप्त करें, जानिए गौतम बुद्ध के माध्यम से। ये कहानी एक आम आदमी की है जो जीवन की कठिनाइयों और तनावों से जूझते हुए सच्ची सुख और शांति की तलाश में निकला। इस आदमी का नाम था विमल। विमल एक सामान्य गांव का निवासी था जो जीवन के विभिन्न संघर्षों से थक चुका था। उसे जीवन में कहीं भी सुख और शांति नजर नहीं आती थी। वह रोज सुबह से लेकर रात तक काम करता, लेकिन भीतर से वह हमेशा अशांत और दुखी रहता। उसे यह समझ में नहीं आता था कि सुख कहाँ है और शांति कैसे मिल सकती है। इसी तलाश में वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। विमल की दुख भरी जिंदगी। विमल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका दिन भर का समय खेतों में काम करने, घर की मरम्मत करने और अपने बच्चों के खर्चे जुटाने में ही बीतता था। वह एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन चाहे जितना भी वह काम करता, कभी अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसने कभी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया, क्योंकि उसकी प्राथमिकता हमेशा धन और संपत्ति जुटाना होती थी। हर दिन उसे यह महसूस होता कि वह भागते भागते जीवन के किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। घर में लगातार परेशानियां थीं, पत्नी और बच्चों के साथ तनाव था, और फिर भी ऐसा लगता था कि उसके पास शांति और संतोष का कोई रास्ता नहीं था। यही कारण था कि वह अक्सर खुद से कहता, कितना भागूं, कितने सालों तक मेहनत करूं, फिर भी खुशी नहीं मिलती। क्या कभी शांति मिल पाएगी? एक दिन किसी तरह गांव में एक यात्री आया और उसने विमल को बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिला है और उन्हें शांति की सच्ची शिक्षा मिली है। उस यात्री की बातों से विमल का मन और भी बेचैन हो गया और उसने तय किया कि वह खुद गौतम बुद्ध से मिलकर उनकी बातों को सुनेगा। गौतम बुद्ध से मिलन। विमल ने यात्रा शुरू की और कुछ दिनों बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। वहां एक बड़ा सामूहिक सभा चल रही थी, जिसमें लोग बुद्ध के साथ बैठकर ध्यान और साधना कर रहे थे। गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी जो विमल को बहुत आकर्षित करती थी। विमल उनके पास पहुंचा और बहुत विनम्रता से उनसे पूछा, महात्मा, मैंने कई सालों तक अपने जीवन में भागदौड़ की है, लेकिन सच्चा सुख और शांति कभी नहीं पाया। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि सच्ची शांति और सुख कहाँ मिलते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हें केवल अपने मन की शांति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से किसी भी चीज से स्थायी सुख नहीं मिल सकता। विमल ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? क्या मैं भी आपकी तरह शांति पा सकता हूं? गौतम बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भीतर दुख है, लेकिन वही दुख तुम्हारे सुख का मार्ग भी बन सकता है। अगर तुम अपने मन को ठीक से समझ सको तो तुम हर परिस्थिति में शांति पा सकते हो। गौतम बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने विमल को 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग की शिक्षा दी, जो सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग था। दुख का अस्तित्व, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। जीवन में दुख है, यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के रूप में होता है। दुख सभी जगह है। दुख का कारण, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णा है, जो कभी शांत नहीं होती। हम जो चाहते हैं वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता। यही कारण है कि हमें दुख होता है। दुख का निवारण, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझकर नियंत्रित कर पाओगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। जब तुम अपने मन को शांति और संतुलन में रखोगे तो तुम सच्चे सुख को पा सकोगे। दुख से मुक्ति का मार्ग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। 8 फोल्ड मार्ग वह रास्ता है जिसके माध्यम से तुम दुख से मुक्ति पा सकते हो। यह मार्ग है सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही शब्द, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। बुद्ध ने कहा, यह समझो कि अगर तुम अपने मन को सही मार्ग पर चलने की आदत डालते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति और सुख स्वतः प्रकट होंगे। विमल का परिवर्तन। गौतम बुद्ध की उपदेशों को सुनकर विमल ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। वह लौटकर अपने गांव वापस गया, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले जहां वह हर समय बाहरी चीजों की दौड़ में था,
अब उसने आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। सही दृष्टिकोण। विमल ने अपनी सोच को बदला। वह अब हर स्थिति में दुख के कारणों को समझने की कोशिश करता था और उसके प्रति जागरूक रहता था। सही कर्म। उसने यह समझा कि अच्छा कर्म ही सच्चे सुख की कुंजी है। उसने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और अपने कर्मों के परिणामों पर ध्यान दिया। सही ध्यान। विमल ने ध्यान साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रोज सुबह और शाम ध्यान करता और मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता। विमल ने देखा कि जैसे जैसे वह इन सिद्धांतों का पालन करने लगा, उसके भीतर शांति बढ़ने लगी। पहले जिस व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियां परेशान करती थीं, वह अब उन परिस्थितियों को सहजता से स्वीकारने लगा। उसे अब यह महसूस होने लगा कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर से आते हैं। निष्कर्ष। सच्ची शांति की प्राप्ति। विमल की यात्रा यह दिखाती है कि सच्ची सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन के दुख और संघर्षों को समझकर उन्हें पार करते हुए हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, सही दृष्टिकोण अपनाते हैं और सही कर्म करते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। सच्ची शांति का मार्ग यह है कि हम अपने अंदर की इच्छाओं और तृष्णाओं को समझें और उन्हें संतुलित करें। जैसे ही हम यह करते हैं, वैसे ही हमें जीवन में संतोष और शांति मिलती है। विमल की तरह हम सभी अपनी आंतरिक यात्रा पर जा सकते हैं और गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसे भी अच्छी स्टोरी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।